In a carbohydrate metabolism, the glycolysis process is one of the most important process. In a glycolysis, basically a glucose molecule is converted into a pyruvate, and ultimately this pyruvate have a different pathway in our cell. Either it will go to ethanol, or it will form acetyl coenzyme A, which will go under a citric acid cycle, or it will form a lactate in anaerobic condition. This is the part first of a glycolysis. On the further videos, we will see the a detailed explanation of each steps, but in this we'll see the brief explanation about each and every process of a glycolysis. As we know that glycolysis is a process in which a single glucose molecules is get converted into a pyruvate. In that process, we also gain some amount of ATP and a DPH. So it is a very important process. Glycolysis, it is a process in which a molecules of glucose is degraded in a series of enzyme catalyzed reaction to yield two molecules of a 3-carbon compound pyruvate. So basically एक कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसमें कई सारे बेसिकली 10 स्टेप रिएक्शन होता है प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम उस प्रोसेस को करते हैं और अल्टीमेटली वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करके बनाते हैं दो पायरुवेट। ये कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है और इसमें बेसिकली जो है ऐसे 10 स्टेप होंगे टोटल और अल्टीमेटली ये क्या करेगा पायरुवेट का फॉर्मेशन कराएगा। ग्लूकोज जो होता है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और ये जो होता है पायरुवेट जो होता है ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। There are 3 मेजर स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के 3 मेजर स्टेप होते हैं। जो पहला फेज होता है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के 10 मेजर स्टेप्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट फेज में डिवाइडेड किया गया है। पहला है प्रिपरेटरी फेज, जो 1 to 5 स्टेप्स होते हैं उनको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जिसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो एटीपी है वो क्या होता है यूज होता है और एटीपी का यूज होके क्या बनता है एडीपी बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट फेज होता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में जो होता है वो 6 to 10 जो स्टेप्स होते हैं उसको हम पे ऑफ फेज बोलते हैं और पे ऑफ फेज में बेसिकली एनर्जी जनरेशन फेज होता है जहां पे क्या होता है अब जो होगा वो हमें क्या होगा एडीपी प्लस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से है उसे हमें क्या मिलेगा एटीपी का जो है वो फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसके बेसिकली 10 स्टेप्स हैं और इन 10 स्टेप्स को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी वहां पे एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जबकि जो पे ऑफ फेज होता है वो 6 to 10 स्टेप होता है जहां जिसको एनर्जी जनरेशन फेज बोलते हैं, जहां पे एटीपी हमें मिलती है, यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली साइटोसॉल में होता है। ये मोस्ट कंजर्व पाथवे होता है, सब में देखा जा रहा है, यूनिवर्सल होता है और ये इसेंशियल होता है फॉर द ब्रेन विच इज डिपेंडेंट ऑन अ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे सेल में ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो तभी जो है एनर्जी मिल पाएगी और सेल जो है वो जिंदा रह पाएगी। तो बेसिकली जो ब्रेन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज में एनर्जी के लिए। तो ये क्या है इसेंशियल प्रोसेस है इन अ ब्रेन। द नेक्स्ट इज देयर इज अ मेजर 10 स्टेप। वी विल सी द ईच स्टेप अबाउट कि किस तरीके से उसमें एंजाइम वर्क कर रहा है और किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली ऑन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन सी दैट एक कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दोबारा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी यहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है एडीपी में। अब इस प्रोसेस को करवाता कौन है तो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जो कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। तो ग्लूकोज में जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करके इसको बना रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड अब देख सकते हैं कि सिक्स पोजीशन पे क्या हो रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लग जा रहा है, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को करवाता है एंजाइम विच इज फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। ये एक आइसोमेरेज है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक
फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दे रहा है। मेजर कन्वर्जन इसलिए होता है कि जब इसका ब्रेकडाउन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो अब क्या होगा कि अगर दोनों को प्रोसेस को करना है तो 2 अलग अलग स्टेप्स करने पड़ेंगे, यानी 2 कार्बन के लिए अलग प्रोसेस और 4 के लिए अलग। लेकिन जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, विल सी फर्दर, तो ये क्या होता है कि 3 के 2 फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होता है, उसको स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से एक ही स्टेप में क्या हो सकता है कि दोनों चल सकते हैं, यानी 3 कार्बन के दोनों एक ही प्रोसेस में चल सकते हैं। इसी वजह से ये मेजर प्रोसेस जो है वो होता है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। After that, this fructose 6-phosphate will get converted into a fructose 1,6-bisphosphate, in which again it is a second priming reaction in which ATP will be utilized to form a ADP. तो पहला जो था फर्स्ट स्टेप था जहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकंड जो है जो थर्ड स्टेप है जहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे, यहाँ पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ठीक है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसी प्रोसेस में कभी कभी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 का भी फॉर्मेशन होता है। ये तब होता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो है एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बेसिकली ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और फॉर्मेशन हो जाता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का। 2,6 बिसफॉस्फेट का एक्टिवेशन हो जाता है और इसको प्रोसेस को करता है एंजाइम विच इज फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 2। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा एंजाइम आ जाता है। पहले जो यूटिलाइजेशन कर रहा था वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 कर रहा था, लेकिन अब जो करेगा वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का। अब ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, क्या होता है जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगेन ये क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है किसको, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को, यानी इसको फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। देखिए, तो अगर कोई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ये एक इरिवर्सिबल होता है जिसको परफॉर्म करता है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज फर्स्ट, जहां पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी पे। लेकिन कभी कभी जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इन दैट केस जो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 2 है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। और जब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, तो ये फिर कन्वर्ट कर देता है इसको किस पे, एक्टिवेट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को। नाउ दैट्स वन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो दोनों है ये 3 कार्बन के कंपाउंड है, एक एल्डिहाइडिक फॉर्म में, कीटोनिक फॉर्म है। ठीक है, और इस प्रोसेस को करता है एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है वो कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। यहाँ पे क्या होगा कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है इनको ब्रेक किया जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे। अब जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये अगेन कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जिससे अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्म ही आगे बढ़ेगा, लेकिन अब सिंगल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जगह पे दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट साथ में चलेंगे। यहाँ पे पहले 6 कार्बन का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, अब इसके दो जो है वो प्रोसेस जो है वो साथ में चलेंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, अब ये 2 साथ में चलेगा। नेक्स्ट स्टेप, द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, यहाँ पे जो 2 NAD प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 NADPH प्लस H प्लस पे, और यहाँ पे जो मेन एंजाइम वर्क कर रहा है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, यानी H प्लस जो है वो निकलेगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है और एक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का भी एडिशन होगा, क्योंकि देखिए
अब सिर्फ एक जगह पे फॉस्फेट नहीं लगा है, आपकी फर्स्ट प्लेस पे भी फॉस्फेट जो है वो आके ऐड हो गया, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जगह अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन का कंपाउंड था और इसके दो मॉलिक्यूल सब साथ में चल रहे थे। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इसके भी क्या होंगे, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में चलेंगे। अल्टीमेटली जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे अब जाके क्या होगा, एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी, यानी 2 ADP से 2 ATP। 2 ADP क्यों हो रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक होता तो सिर्फ ATP बनता, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो साथ में चल रहे हैं इस वजह से दो बनेंगे, तो 2 ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP में। ये जो है ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जिस स्टेट में, उसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो होता है फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और इसको परफॉर्म करता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पे 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। Again, this 3 phosphoglycerate will get converted into a 2 phosphoglycerate, which is performed by a enzyme which is known as phosphoglycerate mutase. इसको ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इसके भी अगेन दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकलेगा और इस प्रोसेस को परफॉर्म करेगा इनोलेज। इनोलेज जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा और 2 फॉस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, ये जो प्रोसेस है ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, लेकिन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स जो है वो पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, जो ADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो जो पहला ATP मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 7th स्टेप में, जहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और सेकंड जो ATP हमको मिल रहा है वो मिल रहा है लास्ट स्टेप में, विच इज 10th स्टेप, जहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में और इसको परफॉर्म करता है पायरुवेट काइनेज। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो गया, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो है वो मिल गए हमें, यानी वो 6 कार्बन का था और ये जो है वो 3 कार्बन का है, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल से तो अल्टीमेटली 6 कार्बन जितना था वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में 2 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 ATP जो है वो हमें मिल भी गया, यानी इक्वल हो गया, 2 ATP यूज किया और 2 ATP मिला, यानी नेट गेन अभी क्या था, 0 था। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या हुआ, 2 ATP जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे NADH प्लस H+ भी मिला, ठीक है। द नेक्स्ट इज फेट ऑफ पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है ये क्यों हुआ है, अब इसका यूज क्या किया जाएगा। तो जो ग्लूकोज है उससे बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विद द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे 10 सक्सेसिव रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किए गए। अब ये पायरुवेट के बेसिकली 3 मेजर फेट होते हैं। एक होता है हाइपोक्सिया एनारोबिक कंडीशन पे, ठीक है, जहाँ पे ये जो दो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड में। बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल इन ईस्ट जो होता है वहां पे ये प्रोसेस देखा जाता है, यानी पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। दूसरा ये होता है कि अगर एनारोबिक कंडीशन है तो ये कन्वर्ट हो सकता है टू लैक्टेट में। फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन vigorously contracting muscles in erythrocytes in some other cells and in some microorganism। तो जो मसल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जरूरत होती है, तो ये पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू लैक्टेट में, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू एसिटिल कोएंजाइम ए में, और जो एसिटिल कोएंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज TCA साइकिल। तो जब एरोबिक कंडीशन होगा यहाँ पे से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू एसिटिल कोएंजाइम में, और जो ये 2 एसिटिल कोएंजाइम है ये अल्टीमेटली क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 H2O का फॉर्मेशन होगा। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्रोसेस जो होता है वो एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है एंड मेनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो बेसिकली एक कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन पायरुवेट में, जहाँ पे 10 सक्सेसिव रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद ये पायरुवेट के 3 मेजर फेट है, या तो ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, या फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो हमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। टू एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।